नमस्कार, मैं अजय रोक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत ये पटनवा ग्राम सभा में मौजूद हूँ। इस वक्त देख सकते हैं आप लोग एक टैंकर की गाड़ी आती है और ये सीधे बैंक के रास्ते जो है ये पर्सनल रास्ते को डिस्टर्ब करती है, यानी पानी गिराती है। ये गाड़ी नंबर MP 53GA 1601 जिसका पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है। और मौके पे इस गाड़ी को भेजने वाले, इस टैंकर को भेजने वाले मैनेजर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? कौन है? हम नहीं है, हम स्टाफ मैनेजर हम नहीं है। किसके परमिशन से ये गाड़ी अंदर आई है? रामाशंकर जी को बुलवाइए। रामाशंकर जी हैं? नहीं, ये तो गांव के प्रधान जी हैं। नहीं जी, बताइए आप। हाँ, हमारे परमिशन से न इनकी गाड़ी आती है न जाती है जी। ठीक है, इनका फैक्ट्री खुद यहाँ पे है। इनकी फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। ये अंदर फैक्ट्री के अंदर धूल प्रदूषण उड़ाते हैं, वो ठीक है, लेकिन रोड पे कोई इनका प्रदूषण नहीं है। गांव का रोड है, चक रोड है, इस पे गांव के लोग आते जाते हैं। इनकी गाड़ियां भी इस पर आती हैं, जो है करीब लगभग 60 टन 100 टन की गाड़ी जब आती है, रोड ख़राब होता है, इनसे कहा जाता है कि रोड पे गिट्टी डलवाइए, मुरन डलवाइए, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ ला के सीमेंट का राखड़ गिरा देते हैं, ठीक है। सीमेंट का राखड़ गिरा देते हैं। जब राखड़ उड़ता है तो लोग ले करके जब आते हैं तो फैक्ट्री से पानी निकाल करके यहाँ गिराते हैं, और जब पानी गिरता है तो बेमौसम का ये लोग बारिश करवाते हैं, और वहाँ आम पब्लिक जाकर के गिरती है और जाकर हाथ पैर टूटता है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जो है फैक्ट्रियां बस्ती से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, ये बताइए हमको। ये सब तो आगे की बात है। हाँ। आगे से अगर ये पानी से किसी को डिस्टर्बेंस है तो पानी नहीं आएगा। नहीं, उससे डिस्टर्बिंग नहीं है, उससे ज्यादा प्रदूषण से डिस्टर्बिंग है। प्रदूषण को कैसे रोकेंगे आप? यहाँ आम जनता रहती है। प्रदूषण की सारी व्यवस्था अपने फैक्ट्री में करके रखें, फैक्ट्री में करके रखे, और बाहर जो जनता रह रही है तो कर रहे हैं। अच्छा, पानी गिराने से प्रदूषण चला जाएगा? कौन से किताब में पढ़े हैं आप? दूसरा क्या रास्ता है इसका? नहीं, आप हमको बताइए कि प्रदूषण खत्म करने के लिए पानी का व्यवस्था। दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा कोई रास्ता नहीं, तो आप प्रदूषण बंद करिए ना। काहे को प्रदूषण नहीं है हमारे फैक्ट्री में? नहीं है प्रदूषण, एकदम प्रदूषण। तो ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हमारा प्रदूषण है ही नहीं, तो हम कहाँ से प्रदूषण जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं है, नहीं है। एक तो आप लोग अनलीगल तरीके से फैक्ट्रियां चलाते हैं, जनता को परेशान करते हैं, ऊपर से जो है आप लोग शरारत करते हैं। नहीं, कोई शरारत नहीं हो रहा है यहाँ, कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है। नहीं, आप हमको ये बताइए कि पानी गिराने से प्रदूषण चला जाएगा? कौन सी किताब में पढ़े हैं आप? हम तो यही जानते हैं आज तक कि पानी मार देते हैं तो धूल नहीं उड़ेगा। अच्छा, धूल प्रदूषण है, और जो आसमान में है वो कौन सा है? आसमान में बहुत सारी फैक्ट्री, तो मिल का फैक्ट्री नहीं, बहुत इंडस्ट्री। देखिए, ये लोग जो है ऐसे ही शरारत करते हैं और जबरदस्ती बतियाते हैं। गांव की जनता से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। ये सारे जनता को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे साथ कुछ पुलिस कर्मचारी हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर अब इसके विषय में क्या होना चाहिए। सर, क्या नाम आपका? हम लोग भैया एथराइड नहीं है जी, कांस्टेबल यादवंत यादव, उसके लिए हमारे चौकी प्रभारी जो एथराइड है, आप उनसे बाइट ले सकते। चलिए, ठीक है, ओके, धन्यवाद। अभी इसके साथ देखिए क्या होने वाला है, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। ग्राउंड रिपोर्टिंग के अगले चरण में मैं मौजूद हूं ग्राम सभा पटनवा नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हम लोग मौजूद हैं इस वक्त। ये मार्ग आप लोग देख सकते हैं। यहां के ग्राम प्रधान बिमला यादव जी के प्रतिनिधि रमाशंकर यादव जी के द्वारा ये रास्ते का जो है निर्माण कराया गया है, और ये RCC ढलैया है, और बीच में जो है ये नाली का व्यवस्था है, और ऊपर से पटिया बिछा दिया गया है। ये मार्ग लगभग 250 से 300 मीटर लंबा है, और चौड़ाई की बात की जाए तो ये 10 फीट नियर अबाउट। और आगे क्या क्या कार्य हो पाया है ग्राम प्रधान के द्वारा, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि अभी समस्याएं क्या क्या बरकरार है इस गाँव। देखिए, मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराए गए ये मार्ग आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये भी लगभग 10 फीट चौड़ा है, और अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 800 मीटर नियर अबाउट लंबा भी है। और उधर जो छोटी सी बस्तियां आप लोगों को दिख रही है, वहाँ तक ये मार्ग जोड़ता है, और अच्छे से जो है इसमें माटी वगैरह फेंका गया है मनरेगा के अंतर्गत। देखिए, आए लोग कहाँ लगा है आपको? लगा है क्या पढ़ रही हैं? अच्छा, तो ये क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं सर, अभी देख रहे थे तो कल आप देखिए तो थोड़ा वीडियो देखने लगी। ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। अच्छा, तो बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग ला रही हैं? नहीं, अपने होता है। हमारा मोबाइल में सब चीज देखिए बंद, कई बार मैं देख सकते हैं इसको। नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं। आज आपने क्या पढ़ाया बच्चों को? सर ये जो ये मैथ दिए हैं, जोड़ घूम घटाना दिए हैं, और उसके बाद कला भी दिए हैं।
कितने साल से पोस्टेड हैं आप यहाँ पे? 2015 से। जी, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है सुबह से लेकर अब तक? सुबह हिंदी पढ़ाया था जी। उसके बाद बच्चों स्वर व्यंजन, फिर उसके बाद इस समय गणित पढ़ाया, चित्रकला। आपके क्लास में ये इतनी बच्चे हैं बस? जी, मेरे यहाँ कम ही बच्चे हैं। काहे? क्योंकि यहाँ की संख्या कम है इस गाँव में। चलिए ठीक है, कंटिन्यू लगे रहिए। बाकी और भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं इस विद्यालय के अंदर की गई है। इधर क्या चल रहा है? ये देख सकते हैं आप लोग, कक्षा 4 की क्लास में हम लोग एंट्री करते हैं और यहाँ पे जो है कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बेटा? आप लोग इस क्लास में कितने बच्चे? नहीं है बस? और लोग नहीं हैं। और नहीं आए हैं? काहे नहीं आए हैं? काहे नहीं आए हैं? आपको कौन पढ़ाता है इसमें? सर। क्या नाम है? खुशी। खुशी? वो पढ़ाती हैं आप लोगों को? आज पढ़ाने आई कि नहीं? कब आई? ये देख लीजिए प्राइमरी विद्यालय की स्थिति जो है इस प्रकार आज है, इतना दयनीय है कि मतलब बच्चे अगर थोड़ा बहुत है तो टीचर अवेलेबल नहीं है। और जो है बाकी विद्यालय का कंडीशन आप लोगों के सामने है। हर साल हमारे हिसाब से कुछ पैसे आते हैं, 25,000 30,000 जनसंख्या के हिसाब से बच्चों के एंट्री के हिसाब से आते हैं रंग पेंट के लिए और स्कूल की मरम्मत के लिए, लेकिन कंडीशन आप लोगों के सामने है। और जो है किसी प्रकार का बढ़िया व्यवस्था जो कहा जाए तो वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि ग्राम प्रधान जी द्वारा जो है इसमें टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है और अंदर जो है चूना वगैरह लगा दिया गया है, लेकिन बाहर की बाकी और जो कंडीशन है वो काफ़ी दयनीय है। हम लोग देख रहे हैं ये नज़ारा हम लोगों के सामने है किस प्रकार। आप यहाँ प्रधानाध्यापक हैं, आपके यहाँ कितने टीचर अवेलेबल हैं? एक सहायक है, एक शिक्षा मित्र है। 3 लोग हैं सिर्फ? अच्छा, ये बताइए यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 5 तक तो हो गई होगी लगभग, तो 5 क्लास में मतलब टीचर 4 ही है बस? 3 ही है बस? एक शिक्षा मित्र और एक सहायक है मास्टर जी। तो आप कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? जैसे मैनेज करते हैं वैसे होता है, लोग पढ़ाते हैं। जी। तो काफ़ी पढ़ाई तो विलम्ब होती होगी, डिस्टर्ब तो विलम्ब नहीं, सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि संख्या के आधार पर अध्यापक रखे जाते हैं। जी। और ये गांव की आबादी छोटा है, मात्र यहाँ 54 बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। जी, सिर्फ 54 बच्चे हैं 5 क्लास मिला करके? हाँ, 5। जी। तो उसी के अनुसार यहाँ पे अध्यापक की व्यवस्था की गई है। लेकिन नियमानुसार सर हमें ये बताइए कि अगर 5 कक्षा है तो 5 कक्षा के लिए 5 टीचर ये सरकार की व्यवस्था है। जी। देखिए ये विद्यालय का स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है। इसलिए दयनीय मैं कह रहा हूँ कि ये 1 से लगाकर 5 तक की कक्षा है, लेकिन टीचर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 टीचर है, जिसमें कि एक सहायक है, एक शिक्षा मित्र है, एक शिक्षा मित्र है। यानी कि सरकारी टीचर जो है बस वो एक है, बाकी शिक्षा मित्र हैं और एक सहायक है। बताइए इस तरह से सरकार की व्यवस्था है, बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? मतलब इतने सारे बच्चों को 3 टीचर कैसे टीच कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं? जरा गेस करिए। टीचर की जो है बहुत सारी सीटें जो है खाली है, लेकिन वैकेंसी वगैरह भर्ती वगैरह होती नहीं है। यानी पूर्ण रूप से बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हर जगह पे लापरवाहियाँ धांधलियाँ जो है बरकरार हमेशा कंटिन्यू मिल रही है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी शर्म की बात है। और इस गाँव के देखिए ये छोटी सी बस्ती है पटनवा गांव की, और ये जो है यहाँ पे राजस्व ग्राम सभा में आता है ये सेंगर, और ये लगभग 170 मीटर नियर अबाउट ये मार्ग है जो कि इसकी विकासखंड अधिकारी द्वारा जो स्वीकृति मिल चुकी है, और ये नेक्स्ट सप्ताह जो है इस पे कार्य भी होने वाला है। जल्द ही इसका जो है निर्माण हो जाएगा। हालांकि हमारे साथ कुछ गांव की महिलाएं हैं, हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने सालों से इस तरह से ये पड़ा है। माता जी क्या नाम है आपका? धनवंती जी, ये बताइए कि ये कब से ये विलम्ब है रास्ता? अरे हम जानते साहब कि 15 का 20 साल से एकदम
हमहन के एकदम नरक, न कहीं पानी निकलत है, न कहीं कुछ होत है। आ बहुत दिक्कत है। कई प्रधानी भल, चंदभान का प्रधानी, राजेश का प्रधानी, लल्लन का प्रधानी, इधर रमाशंकर भैया के समय में बना जात है। तो अच्छे इंसान है ये रमाशंकर जी? नहीं, बढ़िया इंसान है। काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा करत बाना। आ ये नहीं के अथवा नहीं तो कितनी दिन हम कि मर जाली तब वही गली न बनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका आश्वासन दे दिए हैं इसलिए अच्छा बता रही हैं आप? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है? नहीं नहीं, अरे अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम कोई के नहीं ऐसा। तो आगे चुनाव में अगर आएंगे तो फिर से उन्हीं को वोट करेंगे आप लोग? हाँ हाँ, बढ़िया काम करिए तो देव जी नहीं रहूं के पलट देवल जाए। हाँ, तो अभी तो आप कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर अब कौन सा? नहीं तो और बढ़िया करिए। देखा पोखरा नहीं है, आने आने गाँव छठ पतोह बिटिया करत है, एक पोखरा बन जात, बहुत ही पशु पंछी। तो पोखरा बनाने के लिए जगह है? हाँ हाँ है, हाँ, छूटल है। अच्छा, तो प्रधान जी को बताई है कि यहाँ पोखरा बनाना है? प्रधान जी के बतौले बाड़ी जाए, पोलका वहाँ से उठा के वहाँ चल गई नहीं बाहर पर। चलिए, काम अच्छा कर रहे हैं ना? चलिए, हमारे साथ कुछ और भी माता जी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप नहीं, देखिए हमारे साथ दादी हैं। बताइए दादी, आपको पेंशन वेंशन मिलता है कि नहीं? कैसा पेंशन नहीं हो, वृद्धा पेंशन नहीं मिला था? नहीं काहे? अब काहे, अब जाके कहबा प्रधान से तू ना, हम कहे जाई, तू ना कहबू? काहे न कह, तब तोहके पेंशन का जरूरत है, तू ना जाके कहबू? नहीं बात न कार्ड बनत बा हाँ, आदमी का, और न विधवा पेंशन मिलत बा, कुछ कुछो व्यवस्था नहीं सही है। काम करवा, खाली फोटोया खींचवा, जाके वहाँ प्रधान जी के यहाँ कह के अपन फार्म भरवावा, ऑनलाइन करवावा पेंशन वाला। ठीक कत जन कहबू तो वहाँ तो के आदेश जाके प्रधान जी के कहबू तब ना कि हमके जो है कि वृद्धा पेंशन चाहिए, तब करिए ना। कैसे करिए, क्या पता नहीं बनत बस, आदमी परेशान बन, गरीब। देखिए, हमारे साथ कुछ और भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जरा हम उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के ग्राम प्रधान जी जो है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मंजय। क्या करते हैं आप? सेंटरिंग मतलब व्हाट इज दिस सेंटरिंग? मकान में मतलब जो सिलाप वगैरह, ढलाई वगैरह होता है, उसका काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव के जो ग्राम प्रधान है रमाशंकर यादव जी, उनके द्वारा क्या क्या कार्य हो पाया है अभी तक? आप गांव में नहीं रहते हैं? व्यवहार कैसा है उनका, काम कैसा कर रहे हैं अभी? सभी प्रधानों से अच्छा कार्य कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साफ साफ बताइए। कर रहे हैं ना? तो दिल खोल के बोलिए, काहे को आधा अधूरा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कर बोलिए। हाँ, अच्छा, वो हाँ, चलिए ठीक है। ग्राम प्रधान जी द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है, इस बात से खुशी हो रही है कि कम से कम जो प्रधान एक्टिव है अपने गांव को विकास की ओर लेके जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं और भी देखेंगे इस गांव के अंदर क्या क्या। देखिए, ये सामुदायिक शौचालय है, ग्राम पंचायत पटनवा विकास खंड नियमताबाद चंदौली। ये देख सकते हैं, महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। ये सुबह शाम जो है इसको खोला जाता है और बाकी दिन में बंद रहता है ताकि कुत्ते उसमें शौच न करें, आदमी के अलावा। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हैं निर्माण कार्य जो है ये पंचायत भवन का है और ये भी स्टार्ट हो चुका है और इस पे भी काम जो है स्टार्ट है। अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, पता नहीं इसका कारण क्या है, क्यों रुका है, तो इसके बारे में भी हम लोग ग्राम प्रधान से पता कर लेंगे कि क्यों रुका है। हालांकि ये जो है इसका काम स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द ही ये जो कंप्लीट हो जाने की संभावनाएं हैं। और क्या क्या कार्य हो पा रहा है इस पटनवा गांव सभा के अंदर, वो भी हम लोग देखने की कोशिश। देखिए, अभी हम लोगों ने ग्राम सभा पटनवा नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। बहुत सारे कार्य ग्राम प्रधान जी द्वारा कराए गए जो आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने कुछ महिलाओं से भी बातचीत की तो पॉजिटिव जवाब आए और महिलाओं का जो सोच है वो ग्राम प्रधान के प्रति पॉजिटिव जवाब है। और ये है इस गांव के प्रधान और ये है कुछ एक्टिव लोग जो इनके साथ कार्य में मदद करते हैं और साथ साथ खड़े रहते हैं। तो हम ग्राम प्रधान जी से बातचीत करने वाले हैं कि अभी जो काम बचा हुआ है, जो समस्याएं अभी बरकरार है, उसको कब तक ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और जो काम हम लोग शुरुआत किए जी, प्रधान के कार्यकाल के समय के बाद, जिनका पिछला कार्यकाल समाप्त हुआ, जब हम लोग आए, हमारे ग्राम सभा के खाता में जो हम लोग का जो खाता होता है जी, केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त का खाता जो होता है, उसमें हम लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है, न पैसा था काम के लिए। हम लोग जब आए
तो काम हमारे यहाँ बहुत काम था कराना, बहुत काम करवाना था। और जो है उस हिसाब से लोग अपेक्षा भी किए थे गांव के लोगों की कि काम हम लोग भाई प्रधान जी जीत के आएंगे तो काम करेंगे, और उसी दृष्टिकोण से हम लोग काम भी करना चाह रहे हैं। और जब आए तो जो है हम सेंगर हमारे यहाँ राजस्व गाँव है, जो उस गाँव में उस विद्यालय का कायाकल्प जो है एकदम जर्जर हो गया था। वहाँ अंदर जो कमरे थे एकदम बैठ चुके थे, अंदर जो है छत भी कहीं न कहीं से जो है पूरा जर्जर हो गया था। और उस जगह कायाकल्प का काम हम लोग शुरू किए, और वहाँ टाइल्स का काम जो है और दीवार सब टूटा था जो उसको सब बनवाना करना। उसके बाद फिर अपने ग्राम सभा में फिर जो है करीब 600 फीट जो है 600 फीट करीब जो है लगभग हम लोग RCC का जो काम शुरुआत किए जो उसमें हम लोग करीब जो उसमें 100 मीटर से ऊपर RCC करवाए। जैसे जैसे जो पैसा आता जा रहा हम लोग काम करवाते जा रहे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन का नहीं पड़ा था, और पंचायत भवन पे काम कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ काम हुआ था। फिर उसके बाद जो बजट 2018 और 19 में जो हम लोग के पास मिला था उसी पे हम लोग काम आज शुरू किए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि लगभग मई तक उस पंचायत भवन को पूरा सही करवा लेंगे और बनवा करके और मई तक जनता के हवाले कर देंगे। 2018-19 की जो आपने बात कही है, तो इससे पहले आप ही प्रधान थे? इसके पहले हम प्रधान नहीं थे। तो फिर कैसे आप... इस बार भी हम प्रधान हैं, हमारी पत्नी प्रधान है। जी ठीक है, और उनके नेतृत्व में हम लोग जो है प्रधानपति हैं और प्रतिनिधि भी है। जी। और उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे ग्राम सभा में विकास कर रहे हैं। जी, 18 और 19 की बात हमें बताइए, उस पे कैसे आपने चर्चा की? अब पिछले कार्यकाल में हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि पिछले लोग क्या करते थे नहीं करते हमको कुछ पता नहीं। जी, गांव की जनता सब जानती है, ठीक है, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप कह रहे थे अभी जो है ना कि हम गांव में गए, आपके प्रति जो है लोगों का जो संवेदना और लोगों में एक पॉजिटिव जो है सोच थी कि नहीं प्रधान जी काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई पिछले लोग क्या किए नहीं किए उस पर नहीं जाना हमको, ठीक है, लेकिन हम आए तो हम विकास करेंगे और लोगों के साथ में रहेंगे। और हमारा अभी कार्यकाल जो है मई के बाद 3 साल बचेगा, हम तीसरे साल में फिर पहुंचेंगे, और 2 साल का जो हमारा लक्ष्य है जो पूरा करने जा रहे हैं, इसमें हम जितना रोड है, सड़क है, नाली है, और जो खम्भे पे हमने वादा किया था कि जो स्ट्रीट लाइट का काम करवाएंगे जहाँ अंधेरा रहता है लोग नहीं पहुँच पाते, उसमें हमारे ग्राम सभा में जैसे कि बड़ा गाँव है, ठीक है, और बड़ा गाँव है और हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी है, UPSIDC का भी जो है जगह हमारे ग्राम सभा में है। उसके अलावा भी कुछ ग्राम सभा में कुछ जो है इंडस्ट्री हमारे यहाँ लोग बाहर के लोग आ करके जो लगाए अभी जो है, और लगाने के बाद अभी भी फैक्ट्री के अंदर जो हम लोग कभी जाते हैं तो फैक्ट्री के अंदर तो रोशनी दिखता है, वो भी दिन में दिखता है, रात में वहाँ अंधेरा हो जाता है। पता नहीं कौन सा वो लोग बिजली का उपयोग करते हैं, वहाँ अंधेरा हो जाता है, रोड पे अंधेरा रहता है। हम लोग यही जो है लेकर के सबके बीच में जा भी रहे हैं, कह रहे रोड पे कम से कम आप लोग लाइट लगवाइए, स्ट्रीट लाइट लगवाइए, और जो है रोड कम से कम दिखे कि नहीं रोड जो है इस कंपनी तक जाता है। लेकिन रात में पता नहीं क्यों अंधेरे में चला जाता है रोड, वहाँ पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियाँ जाती हैं, क्या क्या काम करते हैं। इसी का हम लोग कभी जा करके विरोध करते हैं तो लोग हम लोग के खिलाफ ही कोई न कोई जो है बोलना शुरू कर देते हैं। जो समझ रहे, हमारे ग्राम सभा में उसका फैक्ट्री है, समझ रहे। और आज आप लोग आए थे सुबह में, आप लोग देखे भी जो है क्या क्या सब हुआ है, ठीक है, कि कैसे डंपर जो है कंपनी से निकला, उसका न कोई जो है पेपर था, न उसका कोई इंश्योरेंस था, कुछ नहीं था, सीधे लवारिस गाड़ी की तरह कंपनी से निकल गए, रोड पे पानी गिराते गिराते जो है कहाँ पहुँच गया। हम लोग विरोध भी किए। अच्छा, जहाँ हम बता रहे हैं आपको, उसके बाद जो है ग्राम सभा में जितना काम हो रहा है आप देखेंगे नियामताबाद ब्लॉक में जो है, तो हमारा गांव हमें लगता है कि अभी जो है, अभी तो नहीं लेकिन लग रहा है कि नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। जी, वो आपका उत्तरदायित्व होगा और आपका महानता होगा कि आप जो है अपने गांव को जो है नंबर 1 पे ले जाएंगे नियामताबाद ब्लॉक में। जहां नियामताबाद ब्लॉक की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो चिन्हित गांव हैं, जहां के प्रधान ये कहते हैं कि अभी तक जब से मैंने सर्टिफिकेट लिया प्रधानी का कोई बजट नहीं आया, इसलिए हमने कोई कार्य नहीं करा है। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, हमारे लिस्ट में चिन्हित है। तो आपके पास कहाँ से फंड आ गया कि आप कार्य कर रहे हैं? जो फंड हमारे यहाँ ग्राम सभा की निधि में जो आ रहा है ना, उसी फंड से हम काम करवा रहे हैं। बाकी हमने जो अभी इधर कुछ दिन पहले जो है, अभी 1 महीना पहले हमने जो है और मनरेगा के तहत जो हम कच्चा काम करवाए हैं, जहाँ रोड नहीं था, आप देखे होंगे जाकर। जी मैंने देखा। आप देखे होंगे गाँव में जाकर कि जहाँ रोड कुछ भी नहीं था, जहाँ डाड़ा मेलबंदी था, ये सब था, वहाँ 15 फीट का कच्चा निर्माण हम लोग करवाए। वहाँ देखेंगे आप बोर्ड भी लगा हुआ। हाँ। और देखने के बाद जो काम हम लोग रेशियो बना के चलते हैं, उसमें हम लोग को जो है मनरेगा से कुछ काम पक्का मिलता है, उसी पे हम लोग विश्वास जलाते इतना काम हम करवाएंगे। और मार्च तक हमारे पास समय है और उसी आधार पर हम 2-3 नाली रोड चक रोड करवाने जा रहे हैं। बाकी अभी ऐसा नहीं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही जी, सरकार गाँव में खूब पैसा भेज रही है,
तो लेकिन जो ये कहते हैं कि नहीं पैसा आ ही नहीं रहा है, कुछ प्रधान ऐसे हैं। क्या हमारे यहाँ जो बजट है उसमें तो हम मतलब संतुष्ट अपने गांव को आगे ले जा रहे हैं जी। और हमारे पास अभी भी हमारे खाते में आप जाकर के देख सकते हैं अभी पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाद भी काम हो रहा है जो है जी। तो वो तो मैंने देख ही लिया है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि नहीं पैसा आ ही नहीं रहा, तो वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए उनसे पूछिए वो क्या कर रहे हैं नहीं, नहीं कर रहे हैं। उनसे हमारी वार्ता तो होता रहता है। आप वार्ता करते हैं, आप उनसे पूछते रहिए जो है भाई, हम तो जान रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्राम आपके यहाँ आ रहा है, तो मतलब लगाए गए जो आरोप और है हमारे यहाँ वो खाता जो एकदम ओपन खुला हुआ, हम कहते हैं कि इस खाते में इतना पैसा है, जा करके जहाँ विकास करवाना हो वहाँ करवा लीजिए। सरकार तो खूब पैसा ग्राम सभा के लिए भेज रही है, समझ रहे हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है और लोग विकास करें तो उसी पैसे से 5 साल अगर ईमानदारी से विकास करें तो गांव का विकास तो हो ही जाएगा। हमें देखिए इनके बातों से यही महसूस होता है कि जो लोग कार्य कराना नहीं चाहते, यानी कि पूरा का पूरा घोटाला करना चाहते हैं, उनकी आवाज ये होती है कि हमको भारत सरकार से कोई फंड नहीं आता, इसलिए हम विकास नहीं करा पाते हैं। तो ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये काम जितना हमने दिखाया है पटना ग्राम सभा के अंदर, ये उनके मुंह पे तमाचा है सीधे, जो ये कहते हैं कि हमारे गांव में कोई फंड नहीं आया, इसलिए मैंने कोई विकास नहीं किया। और जनता जो है परेशान है, त्रस्त है अपनी समस्याओं को लेकर। हालांकि और क्या क्या कार्य आपके गाँव में भी बाकी रह गए जिसको कंप्लीट करना है? अभी तो हमारे पास बहुत समय है जी, समय अभी तो जो है अभी हमारा 2 साल पूरा पूर्ण नहीं हुआ, अभी मई में पूरा होगा। तो अभी हमारे पास तो अभी बहुत बजट आएगा और बहुत काम करना है जी, और जनता के साथ में रह के करना है। और बहुत सा काम ऐसा है कि जो नहीं हुआ था अभी तक, वो काम हम पूरा भी करवा रहे हैं और होगा अभी जो है। अच्छा, कुछ महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी थी वो कह रही थी कि पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उन लोगों को, और कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि आवास नहीं मिल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आवास का देखिए जो है सरकार के यहाँ से वेबसाइट बंद है, अभी शौचालय का अभी जो खुला था अभी चल रहा है। जो बाकी लोगों को जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको मिलेगा, उनको आवास भी मिलेगा, शौचालय भी मिलेगा, मिल भी रहा है लोगों को। और हम लोग इसी विश्वास के साथ लगे हैं कि हमारे गांव में जो है 5 साल जो है बीतते जो किसी का कच्चा मकान न हो, सबको पक्का मकान मिल जाए जो ज़रूरतमंद लोग। लेकिन अभी आपने कहा कि अभी जो है साइट बंद चल रही है, अभी साइट तो बंद कैसे चल रही है मिलेगा? भाई। अब सभी लोग आते हैं जो है कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं अभी जब खुलेगा तो हम लोग आप लोग का ऑनलाइन करवाएंगे, उसके बाद जो उसका भाई पात्र होगा उसको मिलेगा। तो आपने चिन्हित किया लोगों को जिसको अब चिन्हित करवाएंगे। हमारे ग्राम सभा में अभी जो 6 जनवरी को जो चौपाल लगा था, जो उसमें सारे जिले के जो है और ब्लॉक के सभी अधिकारी भी आए थे, उसमें माननीय विधायक भी आए थे अपने यहाँ उम्र दीनदयाल उपाध्याय नगर, तो विधायक भी आए थे और हम लोगों को आश्वासन दिए कि भाई आपका जितना काम होगा जो है, उसी लिए चौपाल भी लग रहा है। और चौपाल में जो लोग आ भी रहे हैं संतुष्ट भी हो रहा है, वो कह भी रहे कि नहीं हम भाई प्रधान भी काम करेंगे, सरकार भी काम करे, सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। उसमें हमारे जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी, वो भी काम जो सहयोग कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं काम नहीं हो रहा है। अच्छा, यही कुछ लोगों का आरोप है, कुछ गांव की जनता का आरोप है कि जो चौपाल लग रहा है उसमें सिर्फ आते फॉर्मेलिटीज पूरी होती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए जिनको लगता है कि जो है कि नहीं मेला लग रहा है जो तो कहेंगे, और जिनको काम कराना वो आते हैं, उसमें उनका काम होता है। और जिसको मेला देखने के लिए, भीड़ देखने के लिए आना होता है, वो आते हैं, देख करके चले जाते हैं। पेयजल को लेकर क्या अवस्था है आपके गाँव में? पेयजल की हमारे यहाँ जो है अभी जो है पूरे गाँव में जो है अभी कहीं से कोई जल वाला जो मोदी जी का जो योजना था, जो जल मिशन वाला, अभी जो लोग आए थे सर्वे करके गए, वो तो हमारे कार्यकाल से पहले जो है सर्वे करके शायद उनको जगह चिन्हित नहीं मिल पाया, इसलिए वो काम जो थोड़ा अधूरा रह गया। उसमें हम लोग जो है जगह उनको चिन्हित करा दिए हैं। हमारे यहाँ जहाँ पंचायत भवन बन रहा है उसी के पास में हमने जो उनको कहा कि आप यहाँ जो टंकी होगी सब यहीं पे लगवाइए, और सर्वे होकर गया। आप देखिए फेज 2 में हो सकता है लोग काम करें उसमें, और उसमें उम्मीद है कि जो हमारे ग्राम सभा को शुद्ध और जो बढ़िया पेयजल पानी मिलेगा पीने के लिए, हमें विश्वास ऐसा है जो है, और काम होगा। सफाई कर्मी का क्या रोल है? सफाई कर्मी का रोल क्या है? सफाई कर्मी आते हैं गाँव में काम करते हैं, और इतना बड़ा गाँव, अभी तो एक सफाई कर्मी हमारे यहाँ था, 2 आ गए हैं और सफाई कर्मी लगे हैं, लेकिन अभी जो है काम कर रहे हैं कि इतना बड़ा गांव है कि भाई करवा रहे हम लोग लगे हैं, चल रहा है, सफाई कर्मी का आना जाना होता है जी। अच्छा, कुछ गांव के अंदर ये भी समस्याएं हैं, जैसे कोटेदार है जो राशन वितरित करता है, वो सही राशन जो है वजन करके नहीं देता है, कुछ लोगों का यूनिट भी जो है उसमें गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना? और ऐसा तो नहीं है, और जिनका जो यूनिट है वो कभी कटता है, जुड़ता है, ऐसा नहीं है। और उसमें जो है कि उसमें कारण क्या है कि उसमें भाई कोटेदार जो है
अब वही सब जुड़वाते हैं और कटवाते हैं, क्या करते हैं इसकी पूरी जानकारी हमको तो नहीं है। लेकिन हम जब गांव में घूमते हैं और पूछते हैं लोगों से तो कहते हैं कि राशन कार्ड हमारा नहीं बना है, प्रधान जी बनवा दीजिए। और जो बात जो उनका बन गया है उसमें अभी क्राइटेरिया है था तो सरकार का कि उसमें जो क्राइटेरिया है तो उनका राशन कार्ड कटे भी, जो उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि उनका राशन कार्ड कटे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका राशन कार्ड जो है जुड़े और उनको ही लाभ मिले। और इस पर जो है हम लोग लगे हुए हैं और प्रयास जारी है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए इनके साथ एक और भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये अपने आप को सरकारी कोई कर्मचारी बताते हैं, हालांकि इनसे हमारी बातचीत नहीं हुई। अभी हम बातचीत करने वाले हैं कि जितनी भी बातें हो रही है क्या सत्य हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामदेश यादव। क्या करते हैं आप? ग्राम रोजगार सेवक हैं ग्राम सभा में। जी, तो अभी जो बातें हो रही है, जितना भी बात आपने प्रधान जी ने कहा वो सब कहा सब प्रधान जी ने सबका जो है बात जितने के हैं सब कहे हैं और प्रधान जी का जो है काम करने का रवैया जो है कि ठीक है, सहयोगपूर्ण रहता है, बराबर हमारा सहयोग करते रहते हैं प्रधान जी। और हम लोग सामंजस्य बैठा करके जो भी काम करते हैं, काम ठीक रहता है, गुणवत्तापूर्ण और अच्छा होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दिखा सकते हैं, एक बार कैमरा फेस करिएगा जरा। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कंटिन्यू कोई ना कोई बैठा ही रहता है और प्रधान जी द्वारा कार्य जो हो रहे हैं काफी अच्छे हो रहे हैं और अच्छे ढंग से हो रहे हैं और यहाँ की जनता जो है काफ़ी संतुष्ट है। और आगे भी कुछ जनता ने ये भी आवाज़ उठाया है कि अगर प्रधान जी आगे भी मैदानी चुनाव मैदान में आते हैं तो फिर से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और प्रधान जी का कहना है कि अभी जो कार्य है वो हम बहुत तेज़ी से करेंगे और हमको लगता है कि मई तक हम जो है 60 या 80% काम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है एवं कुछ समय बचता है उसमें हम एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ ये लोग कहते हैं कि बजट नहीं है भारत सरकार के